सो प्रेगनेंसी, वजाइनल चाइल्ड बर्थ, सीजेरियन सेक्शन और बैक पेन किस तरह से रिलेटेड है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ होता है उसकी लाइफ का, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनवांटेड बैक पेन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त बैक पेन होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है वेट गेन या तो वज़न बढ़ना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है आपका वेट भी बढ़ता जाता है और इसके वजह से आपके बैक और स्पाइन और पेल्विस के ऊपर बहुत लोड आता है। साथ ही गलत पोस्चर या इनकरेक्ट पोस्चर जिसकी वजह से भी बैक पेन होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके टमी के मसल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका पेट बढ़ता है, तो आपके जो टमी के मसल्स हैं वो राइट और लेफ्ट मसल पूरा सेपरेट हो जाता है, जिसे हम मेडिकली डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। मसल सेपरेशन और मसल वीकनेस की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के वक्त आपका बॉडी आपको चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करता है। इस प्रिपरेशन के वक्त एक हार्मोन जिसे हम मेडिकली रिलैक्सिन कहते हैं, ये आपके बॉडी में रिलीज़ होता है और ये रिलैक्सिन हार्मोन आपके बॉडी के लिगामेंट्स, मसल्स यानी सॉफ्ट टिश्यूज़ और जॉइंट्स को भी रिलैक्स या लूज़ करता है। स्पेसिफिकली आपके जो पेल्विस यानी ये वाला पोर्शन जहाँ से आप चाइल्ड बर्थ देंगे या डिलीवरी होगा, सो ये पेल्विस का जो पार्ट है उसको ज़्यादा वाइड, ज़्यादा लूज और रिलैक्स करता है ताकि वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प कर सके। वजाइनल लूजनेस या पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म। प्रेगनेंसी के वक्त वजाइनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत लूज़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस इमेज। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्पाइन यानी बैक को दिखा रहा है और ये आगे की लाइन है या आपका टमी दिखा रहा है और इसके अंदर दिस इज़ योर यूट्रस यानी गर्भाशय। ये आपका यूट्रस यानी गर्भाशय है और इसके अंदर बेबी ग्रो होता है। इसी के नीचे ये जो रेड कलर की थिक लाइन है, आप एकदम थिक रेड कलर की ब्यूटीफुल लाइन देख रहे हो, इसे हम वजाइनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम से मेडिकली जाना जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है उसी तरह से उसी के साथ साथ आपके पेल्विस पे भी, आपके पेल्विक फ्लोर और पेल्विस पे भी लोड बढ़ता है। इस इमेज में जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसी की तरह आपका टमी भी ग्रो होता है और साथ ही साथ टमी ग्रो होने के साथ साथ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी वजाइनल मसल्स भी लूज और लैक्स और वीक होते हैं। इसके बाद की इमेज में आप देख पाएंगे कि बच्चा और बड़ा हुआ तो उसी के साथ साथ आपके वजाइनल मसल्स पे ज़्यादा लोड आया और उस लोड की वजह से ये मसल्स ज़्यादा लूज़ और वीक हुए। सो आइए हम ये समझते हैं कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स कि जो हमने देखा कि प्रेगनेंसी के वक्त लूज़ होते हैं, वीक होते हैं, उनका स्पाइन के साथ क्या कनेक्शन है। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स या वजाइनल मसल्स दे फॉर्म द बेस ऑफ योर स्पाइन। ये आपका स्पाइन है, अगेन ये आपका स्पाइन है और ये आपके टमी का पार्ट है। तो ये नीचे का जो रेड कलर स्ट्रक्चर है ये आपका पेल्विक फ्लोर है। हम अभी ये समझ रहे हैं कि आपके पेल्विक फ्लोर और स्पाइन के बीच में क्या कनेक्शन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि आप इमेजिन कर सकते हो एक बिल्डिंग कि जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगा। उसी तरह जितने स्ट्रॉन्ग आपके पेल्विक फ्लोर यानी वी मसल्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी स्पाइन होगी, उतनी ही स्टेबल आपकी स्पाइन होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका बेस वीक होता जाएगा वैसे वैसे बिल्डिंग वीक होती जाएगी, अनस्टेबल होती जाएगी। सिमिलरली अगर आपके वी मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं तो वो आपके स्पाइन को अनस्टेबल करेंगे और बैक पेन देंगे।
इसके साथ साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वजाइनल डिलीवरी, यानी जब आप एक नॉर्मल डिलीवरी करते हैं थ्रू वजाइना, सो इवन ड्यूरिंग दिस टाइम आपके जो वजाइनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर से गुज़रते हैं, उन पे बहुत लोड आता है क्योंकि वो स्ट्रेच होते हैं और इसके वक्त भी आपके मसल्स वीक या लूज़ हो सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सिजेरियन सेक्शन में आपको बैक पेन नहीं होगा, आपके वजाइनल मसल्स लूज़ नहीं होंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इवन इफ़ आपने वजाइनली बेबी को बर्थ नहीं दिया है, आपका टमी कट करके बेबी लिया गया है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त जो चेंजेस हमने देखे, जैसे वज़न बढ़ना या हार्मोनल चेंजेस या आपका पोस्चर चेंज होना या आपके वजाइनल मसल्स का लूज़ या वीक होना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और इसके वजह से बैक पेन सिजेरियन सेक्शन के बाद भी कॉमन हो सकता है। सो आइए इसको हम एक रबर बैंड के थ्रू समझते हैं। ये रेड रबर बैंड, आप ऐसे समझिए कि ये आपके रेड वजाइनल मसल्स हैं। अगर इस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करूं और छोड़ दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करके रखूं 9 मंथ्स के लिए और इसके ऊपर ग्रोइंग बेबी का वेट आएगा तो ये रबर बैंड परमानेंटली लूज़ हो जाएगा। उसी तरह से इवन इफ़ आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है लेकिन 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी और उसके साथ साथ जो चेंजेस हमने देखे, वेट गेन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पोस्चरल चेंजेस होना, इन सब के वजह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स या वजाइनल मसल्स लूज़ या वीक हो सकते हैं, जिसके वजह से भी आपको बैक पेन रह सकता है।